और खबर दिल्ली से, जहां भारतीय जनता युवा मोर्चा का प्रदर्शन हुआ। यहां पे नेशनल हेराल्ड मामले में बड़ा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। दिल्ली प्रदेश युवा मोर्चा के पदाधिकारी ने ऐलान किया कि कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस कार्यालय में कूच करने का ऐलान किया है और यहां बड़ी संख्या में कार्यकर्ता इकट्ठा हुए। नेशनल हेराल्ड मामले में चार्जशीट दाखिल होने के बाद, राहुल और सोनिया का नाम उसमें होने के बाद कांग्रेस लगातार विरोध प्रदर्शन कर रही है और यहां पर बड़ी संख्या में कार्यकर्ता पहुंचे। तो एक तरफ भारतीय जनता युवा मोर्चा का प्रदर्शन, दूसरी तरफ कांग्रेस का प्रदर्शन। तो भारतीय जनता युवा मोर्चा का यह विरोध प्रदर्शन, दिल्ली से तस्वीरें। तो कांग्रेस कार्यालय में कूच करने का ऐलान यहां किया गया। एक तरफ कांग्रेस विरोध प्रदर्शन कर रही है और दूसरी तरफ कांग्रेस को ही घेरा जा रहा है। तो भारतीय जनता युवा मोर्चा के बड़ी संख्या में कार्यकर्ता पदाधिकारी यहां इकट्ठा हुए, कांग्रेस कार्यालय का घेराव करने की तैयारी की। तो कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस कार्यालय में कूच करने का ऐलान किया, हाथों में बैनर लेके, पोस्टर लेके, पार्टी के झंडे लेके। इस तरह की तस्वीरें 2 दिन पहले कांग्रेस कार्यकर्ताओं की हमने देखी, जहां वो सड़क पे थे ईडी कार्यालय का घेराव करते हुए, सरकार को घेरते हुए वो नजर आए। तो भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता जो सड़क पे उतरे और कांग्रेस के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। नेशनल हेराल्ड मामले में यह विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, एक तरफ कांग्रेस और दूसरी तरफ भारतीय युवा मोर्चा के कार्यकर्ता। तो भारतीय जनता युवा मोर्चा का यह विरोध प्रदर्शन दिल्ली की सड़कों पे, जहां कांग्रेस कार्यालय कूच करने का ऐलान किया गया और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता यहां पहुंचे, हाथों में बैनर लेके, पोस्टर लेके, पार्टी के झंडे लेके। और राहुल शर्मा हमारे संवाददाता दिल्ली से इस पे ज्यादा जानकारी के साथ। राहुल, नेशनल हेराल्ड का मामला गरमाता जा रहा है। अब तक इस तरह की तस्वीरें कांग्रेस कार्यकर्ताओं की हमने देखी, लेकिन अब भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता भी सड़क पे। देखिए, लगातार नेशनल हेराल्ड मामला जो है वो पूरे देश में गरमा रहा है। युवा मोर्चा ने पूरे देश में जो है वो ऐलान किया है कि कहीं ना कहीं विरोध प्रदर्शन करेंगे कांग्रेस का, और ये स्पष्ट कर दिया है। अगर दिल्ली की बात करूं तो सैकड़ों की संख्या में जो है वो युवा मोर्चा के कार्यकर्ता जो है वो 24 अखबार रोड पर जो कांग्रेस का कार्यालय है, नेशनल कार्यालय, उस पर जो है वो कूच करने की कोशिश कर रहे हैं। 4 लेयर की बैरिकेडिंग जो है, 4 बैरिकेडिंग जो है वो क्रॉस कर जो है वो युवा मोर्चा के कार्यकर्ता जो है वो आगे बढ़ चुके हैं और कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन ने उन्हें रोकने की कोशिश करी है, लेकिन जो देखा जा रहा है युवा मोर्चा को, आपको मेरे पीछे भी आवाजें आ रही होंगी, राहुल के नारे जो है वो लगातार लगाने की कोशिश जो है वो युवा मोर्चा के कार्यकर्ता कर रहे हैं। राजेश, इस वक्त आप क्या तस्वीरें देख पा रहे हैं वहां, आंखों देखा हाल बताएं। देखिए, जोश जो है वो ज्यादा है और सैकड़ों की संख्या में जो है वो युवा मोर्चा के कार्यकर्ता यहाँ पहुंच चुके हैं और 4 लेयर की बैरिकेडिंग क्रॉस कर यहाँ पर जो है वो क्रॉस कर चुके हैं युवा मोर्चा के कार्यकर्ता। और कहीं ना कहीं जो है वो हेराल्ड मामला जो है वो विरोध प्रदर्शन जो लगातार हो रहा है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, अब भारतीय जनता पार्टी भी इसको कहीं ना कहीं भुनाने की कोशिश कर रही है और कहीं ना कहीं इनका कहना है कि जितना जो कांग्रेस पार्टी का जो इतिहास रहा है वो कहीं ना कहीं जो घोटालों का रहा है, ये भारतीय जनता पार्टी का कहना है स्पष्ट तौर पर। और इसीलिए क्योंकि युवा मोर्चा हो, भाजपा हो, ये कहीं ना कहीं विरोध प्रदर्शनों के नाम पर जो है वो बड़ा प्रदर्शन करती हैं और वही एक बार फिर देखने को ये तस्वीरें मिल रही हैं। ऐसे में चूंकि कांग्रेस कार्यकर्ता जब विरोध कर रहे थे तो उनकी मांग थी कि ईडी का दुरुपयोग किया जा रहा है, सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। अब ये भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता, इनकी क्या मांग है? कार्यकर्ताओं की ये मांग है कि कहीं ना कहीं जो ईडी की जो मामला चल रहा है उसको और तेजी से लाया जाए और उन्हें स्पष्ट तौर पर, क्योंकि ये सत्ता और विपक्ष का मामला है, तो फिर भी क्योंकि भारतीय जनता पार्टी भले ही सत्ता में है लेकिन कांग्रेस पर लगातार हमलावर है और कहीं ना कहीं ये भी कहना है उनका
कि इसमें जो है वो जल्द से जल्द हेयरिंग्स होना शुरू हो और इनको जो है बिल्कुल राहुल गांधी और सोनिया गांधी को निश्चित तौर पर सजा हो। ये कहीं ना कहीं युवा मोर्चा के जो कार्यकर्ता है, पदाधिकारी है, उनका कहना है। बिल्कुल राहुल, तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, थोड़ा कैमरा पिन करें, घुमाएं जरा, दिखाएं आसपास की तस्वीरें वहां पे, चूंकि पुलिस प्रशासन हमें दिखाई दे रहा है, बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी हैं, रैपिड एक्शन फोर्स के यहाँ पे जवान हैं। आप जहां प्रदर्शनकारी हैं उस तरफ कैमरा कीजिए, कितनी बड़ी संख्या में यहाँ प्रदर्शनकारी हैं, और जरा बताएं इन तस्वीरों के बारे में कि कैसे इनको रोका जा रहा है। क्या ये कांग्रेस कार्यालय का कूच कर पाएंगे या इनको रोकने की यहाँ व्यवस्था की गई है? जिस तस्वीरें आपको दिखाई दे रही हैं जी, तो देखिए तस्वीरों में आप साफ तौर पर ये देखेंगे कि कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन ने जो है वो 24 अकबर रोड जाने से रोक दिया है युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं को। हालांकि कई बैरिकेडिंग क्रॉस कर युवा मोर्चा के लोगों ने जो है युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने अंदर घुसने की कोशिश की, लेकिन फिर भी पुलिस प्रशासन ने समझाकर जो है वो कहीं ना कहीं जो है वो दिखाने की कोशिश की है कि आपको कई मामलों में जो है वो रोका जाने की कोशिश की जा सकती है। ऐसे में क्या ये माना जाए कि अभी गतिरोध और बढ़ सकता है, यहाँ पे विवाद और बढ़ सकता है? तो युवा मोर्चा के लोगों में तमाम ज्यादा है, लेकिन फिर भी कहीं ना बिल्कुल कहीं राहुल, आप भी हमें फ्रेम में दिखाई दे रहे हैं, और घुमाएं जरा, तस्वीरें दिखाएं, बात करने की कोशिश कीजिए इन कार्यकर्ताओं से। ये तस्वीरें आपको साफ तौर पर दिखाई देंगी। ये तस्वीरें 24 अकबर रोड की से पहले की तस्वीरें हैं जो कहीं ना कहीं साफ तौर पर आपको दिखाई दे रही हैं। जी, क्या ये संभव है कि आप इन लोगों से बात कर पाएं, इन कार्यकर्ताओं से बात कर पाएं? मैं बात करने की कोशिश करता हूं। तमाम कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद हैं, मैं कार्यकर्ताओं से बात करने की कोशिश करता हूं। यहाँ पर देखिए अंदर चल रहा है, जरा बताइए क्या कुछ किया है आप लोगों को रोका गया है? इस देश की अस्मिता को पुरातन काल से लूटने वाली कांग्रेस पार्टी के मुखिया, कांग्रेस पार्टी का वो परिवार, आज उसके दोनों मुखिया चार्जशीट में फंस चुके हैं। उनकी चोरी उजागर होने वाली है। इसके लिए हम कांग्रेस मुख्यालय पर आकर उनके खिलाफ प्रदर्शन करने आए कि नेशनल हेराल्ड केस में जो तुमने देश की संपत्ति को लूटने की कोशिश करी है, जो लूटा है, उसको तुम्हें वापस ना पड़ेगा। और आज देश में वो मजबूत सरकार है जो ये बिल्कुल भी सहन नहीं करेगी। तो क्या मुख्य मांगे क्या आप लोगों की हैं? क्योंकि कांग्रेस ने भी जो है वो प्रदर्शन किया था, और आप लोगों की क्या मुख्य मांगे? हम लोगों की मांग है कि देश के गद्दारों को सलाखे के पीछे जाना चाहिए। इन देश के गद्दारों को ये जिस भी पोस्ट पर, जिस भी पोजीशन पर बैठे हैं, उसे निष्कासित किया जाना चाहिए। इसलिए सभी देश का युवा आज यहाँ सड़कों पर उतरा हुआ है और युवा मोर्चा के माध्यम से पूरे देश भर में ये प्रदर्शन चल रहे हैं। प्रदेश महामंत्री भी साथ में, युवा मोर्चा के प्रदेश महामंत्री, क्या कहना चाहेंगे? लाइव चल रहा है। देखिए, आज हमने प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी के नेतृत्व में सागर त्यागी जी के साथ में मिलकर के दिल्ली के हजारों युवाओं ने आज यहाँ पर प्रदर्शन किया, और प्रदर्शन सीधा सीधा संकेत है कि चाहे कोई राजा का बेटा हो, चाहे कोई रंग का बेटा हो, जिसने चोरी की है उसको जेल जाना पड़ेगा। देश का संविधान, देश का कानून सबके लिए एक है, और अब उनको बड़ा परेशानी हो रही है राहुल गांधी को, सोनिया गांधी को, क्योंकि वो तो राजघराने से हैं। उनको जेल के अंदर कभी कैसे वो जेल में रहेंगे, इस बात की बड़ी चिंता सता रही है। इसको लेकर के वो कह रहे हैं कि ईडी का दुरुपयोग हो रहा है, सीबीआई का दुरुपयोग हो रहा है। 2000 करोड़ से ज़्यादा का घोटाला, 90 करोड़ में एक संपत्ति जिसकी 2000 करोड़ से अधिक की वैल्यू, उसको बेच दिया, और अब कह रहे हैं कि जेल में जाने के डर से कह रहे हैं कि हमारे ऊपर झूठे आरोप लगा रहे हैं, हम ईंट से ईंट बचा देंगे। मोर्चा आप लोगों को रोका गया है, बैरिकेडिंग से इस तरफ रोक दिया गया, वहां जाने नहीं दिया गया। कोई बात नहीं, अगर रोक दिया है तो कोई नहीं। जब तक सोनिया गांधी और राहुल गांधी जेल के सलाखों के पीछे नहीं होंगे, तब तक भारतीय जनता युवा मोर्चा और भारतीय जनता पार्टी इसी प्रकार से संघर्ष करती रहेगी, और उनको जेल के अंदर जाना पड़ेगा। अगला स्टेप क्या होगा युवा मोर्चा? अगला स्टेप हम हर जिले तक जाकर के, हर मंडल तक जाकर के लोगों को ये बताने का प्रयास करेंगे कि जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी और उसके मुखिया राहुल गांधी, सोनिया गांधी ने ये जो चोरी की है, देश के जो संपत्ति है, ये जो लोगों का हक था, जो नेशनल हेराल्ड केस में जो जिस समय जुड़े थे वे 5000 लोग, उनकी जो सारी चीज़ें थी उनको बेच करके खा गए।
तो मैं इतना सिर्फ कहना चाहूँगा कि 90 करोड़ में 2000 करोड़ से ज़्यादा की संपत्ति को बेचने के SWL की कंपनी को क्यों हैंडओवर किया गया, इसका जवाब उन्होंने कोर्ट के अंदर देना पड़ेगा। चार्जशीट दाखिल हो गई है और वो दिन दूर नहीं जब राहुल गांधी और सोनिया गांधी जेल की सलाखों के पीछे होंगे। तो देखिए, आप निश्चित तौर पर राजेश सुन रहे थे कि कहीं ना कहीं ये भी स्पष्ट तौर पर कहना है कि जब तक राहुल गांधी सोनिया गांधी बिल्कुल, और कार्यकर्ताओं से बात कीजिए और ये जानिए कि आखिर इन्हें सड़क पे उतरने की नौबत क्यों आन पड़ी, आखिर क्यों ये लोग सड़क पे उतर आए। कानून तो अपना काम कर ही रहा है, और कोशिश कीजिए बात करने की अगर संभव हो पाए। मैं बिल्कुल बात करने की कोशिश करता हूं। कुछ महिला कार्यकर्ता भी यहाँ मौजूद हैं जिनसे मैं बात करने की कोशिश करूंगा, लेकिन मैं निश्चित तौर पर आपको दिखा दूं क्योंकि युवा मोर्चा के लोगों को जो है वो पुलिस ने कहीं ना कहीं एक तरफ कर ये स्पष्ट कर दिया है कि देखिए, कानून अपने हाथ में नहीं लेना है। जो भी ईडी की बात हो या कोर्ट की बात हो, वो न्यायपालिका के हिसाब से चलेगा, आप लोगों के हिसाब से नहीं चलेगा। मैं कुछ महिला कार्यकर्ता भी हमारे साथ मौजूद हैं। क्या किस तरह से कार्यक्रम में आप आए हैं और क्या युवा मोर्चा की मांगे थी? आराम से बताइए, क्या मांगे थी आप लोगों की? भैया, हमारी यही मांग है कि इस केस को अच्छे से देखा जाए और जो भी इंसान इसमें, जितने भी लोग हैं गुनहगार, जिसकी भी जिम्मेदारी बनती है, सबको पकड़ा जाए। हर एक इंसान को सजा मिले, किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं लेके सबको, जो भी गुनहगार है, जिसने भी ये घोटाला किया है, 2000 करोड़ रुपए जिन्होंने भी ये खाए हैं, हर एक आदमी को रिस्पॉन्सिबल करना चाहिए और उनके साथ उनको सजा मिलनी चाहिए। उनके जितने भी गिरोह है सबको पकड़ा जाना चाहिए। देखिए, आप तमाम जो है वो कार्यकर्ताओं को लगातार सुन रहे थे और स्पष्ट तौर पर ये जो कहना है वो भारतीय जनता युवा मोर्चा के पदाधिकारी कार्यकर्ताओं का स्पष्ट तौर पर यही कहना है कि कहीं ना कहीं जब तक जो है वो सजा नहीं मिल जाती इस केस में, वो लगातार सड़कों पर रहेंगे। हालांकि ईडी अपना काम कर रही है, कई दौर की सुनवाई जो है वो बाकी है। निश्चित तौर पर यह देखने वाली बात है कि कैसे बिल्कुल राहुल, जो है वो आने वाले दिनों में भी ये मामला गरमाएगा। बहुत शुक्रिया राहुल इस तमाम जानकारी के लिए।